पिछले 24 घंटे के दौरान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है न्यूज़ 18 राजस्थान की इस विशेष प्रस्तुति संक्रांति शुभमस्तु में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, आज हम जानते हैं मकर संक्रांति के महत्व व विशिष्टता लिए हुए उपायों के विषय में। दर्शकों, मकर संक्रांति यानी भगवान सूर्य का मकर राशि में प्रवेश करने का काल। जब सूर्य देव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब उस संक्रमण काल को मकर संक्रांति कहा जाता है। ये महापुण्य फलदायी और बहुत ही शुभ कालखंड हुआ करता है, जिसमें किए गए स्नान दान अनंत फलदायी होते हैं। प्रारब्ध काटने या कहें कि पाप मुक्ति का सबसे सर्वसुलभ व सर्वोपरि मार्ग है दान। दान यानी वस्तु, सेवा या विद्या को किसी को दे देना और उस पर से अपने स्वामित्व भाव का त्याग कर देना। जप, तप, दान आदि का महात्म्य अनंत गुना बढ़ जाता है कुछ विशेष पर्वों पर, जैसे कि अमावस्या, पूर्णिमा, ग्रहण, नवरात्रि और संक्रांति। वैसे भी कलयुग में आयु सीमित होने से हमें पुण्य प्राप्ति के लिए इन महापर्वों का विशेष लाभ लेना चाहिए। विशेषकर संक्रांति काल में किए गए स्नान और दान का विशेष महत्व हुआ करता है। यहाँ तक कि राजमार्तंड नामक ग्रंथ में ये कहा गया कि मकर संक्रांति के दान का कोटि गुना यानी करोड़ों गुना फल प्राप्त होता है। माना जाता है इसी दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहते हैं, जिससे कि सभी धार्मिक कृत्यों के विशेष फल प्राप्त हुआ करते हैं। दर्शकों, अब हम जानते हैं कि कितनी संक्रांति हुआ करती है और क्यों महत्वपूर्ण है मकर संक्रांति ही। सूर्य भगवान के एक राशि में संक्रमण को सौर मास कहते हैं। ये लगभग 30-31 दिन का होता है और राशि परिवर्तन को संक्रांति कहते हैं। जब सूर्य देव एक राशि से दूसरी राशि में संक्रमण करते हैं उस कालखंड को संक्रांति कहते हैं। इस आधार पे 12 राशियों की कुल 12 संक्रांति हुआ करती है। हालांकि प्रत्येक संक्रांति ही पुण्य काल मानी जाती है, लेकिन जिसमें भी 2 अयन संक्रांतियां यानी कर्क और मकर, इन 2 संक्रांतियों का बहुत ही विशेष महत्व होता है। ये 2 अयन संक्रांति यानी कर्क संक्रांति जिसे दक्षिणायन कहते हैं और मकर संक्रांति जिसे उत्तरायण कहते हैं, यहाँ से 2 अयन 6-6 महीने के 2 अयन आरंभ होते हैं। हालांकि सायन मकर में सूर्य प्रवेश कर जाने से 21 दिसंबर से ही उत्तरायण प्रारंभ होना माना जाता है, परंतु मलमास की समाप्ति पर मकर संक्रांति से ही सूर्य उत्तरायण का शुभ फल आरंभ माना जाता है। उत्तरायण सूर्य होने से तथा मल मास की समाप्ति से देवों के दिन व दैत्यों की रात्रि का आरंभ माना जाता है तथा सभी शुभ व मांगलिक कार्यों का इस दिन से शुरुआत हो जाती है। इसलिए मकर संक्रांति अन्य सभी बाकी संक्रांतियों से अधिक शुभ और महत्वपूर्ण हो जाती है। इसे वैज्ञानिक दृष्टि से समझें तो इस महापर्व के इस दिन से दिन बड़े और रातें छोटे होने लगती है। मकर संक्रांति पे सूर्य की राशि में हुए परिवर्तन को अंधकार से प्रकाश की ओर अग्रसर होना माना जाता है। यहाँ रातें छोटी हो रही है, दिन बड़े हो रहे हैं, ग्रीष्म ऋतु का आगमन हो रहा है, वसंत का आगमन होता है। ऐसे में प्रकाश अधिक होने से प्राणियों की चेतना और कार्य शक्ति में भी वृद्धि होती है। ऐसे में संपूर्ण भारतवर्ष में विविध रूपों में भगवान सूर्य की उपासना, आराधना, पूजन कर उनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट की जाती है। इस दिन बहुत स्थानों पर खिचड़ी का भोग भगवान को लगाया जाता है और मान्यता है कि गुड़, तिल, रेवड़ी और गजक का प्रसाद भी बांटा जाना चाहिए। इस त्योहार का, इस मकर संक्रांति का सीधा सीधा संबंध प्रकृति, ऋतु परिवर्तन और कृषि से है। और जैसा आप भी समझते हैं कि ये तीनों ही हमारे जीवन का आधार है। प्रकृति के कारक के रूप में भगवान सूर्य देव को पूजा जाता है, जिन्हें कि सनातन धर्म में भौतिक और अभौतिक तत्वों की आत्मा कहा जाता है। ज्योतिष में भी सूर्य आत्मकारक ग्रह कहे गए हैं। इन्हीं की स्थिति के अनुसार ऋतु परिवर्तन होता है और धरती अनाज उत्पन्न करती है, जिससे कि जीवों का भरण पोषण होता है। इस दिन तिल, गुड़ आदि गर्म वस्तुओं का भोजन किया जाता है, जिससे कि रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है, सर्दी से लड़ने की ताकत मिलती है।
साथ ही संक्रांति से गुजर रहे पुण्यकालिक सूर्य की ऊर्जा हमें सीधे सीधे मिले, इसके लिए खुले आसमान में पतंगबाजी यानी पतंग उड़ाने की परंपरा भी है। दर्शकों, इसे ज्योतिषीय दृष्टि से समझें। सूर्य देवता धनु राशि छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। मकर राशि के स्वामी शनि देव हैं, जो कि सूर्य के पुत्र होने के बाद भी सूर्य देव से शत्रु भाव रखते हैं। अतः शनि देव के घर में सूर्य की उपस्थिति के दौरान शनि उन्हें कष्ट ना दे, इसलिए तिल का दान, सेवन, उपटन और तिल द्वारा पूजन मकर संक्रांति के दिन किया जाता है। चावल, गुड़ और उड़द खाने का धार्मिक आधार भी यही है कि इस समय ये फसलें तैयार होकर घर में आती हैं और नई फसलों की तैयारी की जा रही होती है। आप सोचते होंगे हर बार एक ही दिन ये त्यौहार क्यों आता है। दर्शकों, होता यह है कि बाकी जो त्यौहार है सनातन धर्म के, वो चंद्रमास के आधार पर यानी चंद्रमा की स्थिति के आधार पर तिथि के अनुसार चलते हैं, जबकि सूर्य संक्रांति सौर मास के अनुसार चलती, जो कि एक तय समय है। 30-31 दिन सूर्य एक राशि में रहते हैं। हालांकि सम्राट हर्ष के समय यानी 1000 साल पहले ये संक्रांति दिसंबर माह में हुआ करती थी। ऐसे ही लगभग आज से 80-90 वर्ष पूर्व उन दिनों के पंचांगों के अनुसार मकर संक्रांति 12 या 13 जनवरी को आया करती थी। दर्शकों, शुभ मुहूर्त का एक विशेष महत्व होता है और इस वर्ष ये मकर संक्रांति 14 जनवरी को है, जिस दिन शुक्रवार रहने से ये मिश्रिता संक्रांति के रूप में जानी जाती है और रोहिणी नक्षत्र होने से इसे ध्रुव नामक संक्रांति कहा जाता है। दोनों ही ये संक्रांतियां बड़ी शुभ होती है, खासकर व्यापार करने वालों के लिए और कर्मचारियों के लिए बहुत शुभ संक्रांति बन के आ रही है। इस बार का पुण्य काल दोपहर 2:43 से शाम 5:45 तक है और महापुण्य काल दोपहर 2:43 से 4:28 तक रहेगा, जिसमें कि दान, धर्म और स्नान का विशेष फल है। इस बार की ये मकर संक्रांति, इनका वाहन बाघ और उपवाहन अश्व है। ऐसी मकर संक्रांति किसानों और पशुपालकों के लिए बहुत लाभकारी, व्यापार में नुकसान देने वाली और मौसम में उतार चढ़ाव करने वाली हुआ करती है। राजनीति में मनमुटाव बढ़ते हैं और संक्रमण वाले रोग थोड़े बहुत बढ़ते हैं। सब्जी, तेल सहित अन्य खाद्य सामग्री के दामों में भी बढ़ोतरी देखी जाती है। दर्शकों, भारत में एक ही त्योहार को अनेक रूपों में मनाया जाता है। अलग अलग राज्यों में मकर संक्रांति को भी बहुत भिन्न भिन्न रूपों में मनाया जाता है। जैसे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा, पंजाब, गुजरात में संक्रांति के दिन यानी मकर संक्रांति से दिन का मास का आरंभ माना जाता है, जबकि बंगाल और असम में संक्रांति के दिन महीने का अंत होता है। अब आप देखें, तमिलनाडु में मकर संक्रांति का पर्व पोंगल के रूप में मनाया जाता है, जिसे वहां माद्दू पोंगल कहते हैं। ये तमिल वर्ष का पहला दिन माना जाता है। इसी प्रकार असम में मकर संक्रांति के अवसर पर बिहू उत्सव मनाया जाता है। ये फसल पकने की खुशी में और नई फसल को उगाने की खुशी में इसे मनाते हैं। माघ बिहू के पहले दिन को उरुका कहा जाता है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में मकर संक्रांति का पर्व खिचड़ी नाम से मनाया जाता है। वहां इस दिन खिचड़ी सेवन और खिचड़ी के दान का अत्यधिक महत्व है। इस दिन सुबह नदी में स्नान कर और सूर्य को वहां अर्घ दी जाती है। इसी प्रकार दर्शकों, गुजरात में ये पर्व उत्तरायण के रूप में मनाया जाता है। इस दिन वहां के लोग पतंग उड़ाते हैं और तिल गुड़ के लड्डू खाते हैं। वहीं पंजाब में मकर संक्रांति के एक दिन पहले लोहड़ी का पर्व मनाया जाता है। इस उत्सव में रात को आग जलाकर उसके आसपास महिला व पुरुष परंपरागत नृत्य करते हैं, उत्सव मनाते हैं और आग में तिल, मूंगफली, चिवड़ा आदि डाला जाता है। इसी तरीके से राजस्थान में इस पर्व पर सुहागन महिलाएं अपनी सास को वायना देकर आशीर्वाद प्राप्त करती है। साथ ही महिलाएं किसी भी सौभाग्य सूचक वस्तु का 14 की संख्या में पूजन कर, संकल्प कर और 14 ब्राह्मणों को या 14 सुहागन स्त्रियों को दान करती है। इसी के साथ साथ राजस्थान, गुजरात और अन्य कुछ राज्यों में इस दिन प्रसन्नता व प्रगति की सूचक पतंगे भी उड़ाई जाती है। दर्शकों, अब समय है एक अंतराल का। मिलते हैं अंतराल के बाद।
अंतराल के बाद आप सबका स्वागत है संक्रांति शुभमस्तु कार्यक्रम में। दर्शकों, अब बात करते हैं मकर संक्रांति पर किए जाने वाले स्नान, दान और विशिष्ट उपायों की। मकर संक्रांति पर स्नान का बहुत विशेष महत्व है, खासकर तिल मिश्रित जल से। यदि मकर संक्रांति पर स्नान किया जाए तो भगवान सूर्य, शनि और श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है। एक मान्यता के अनुसार तिल की उत्पत्ति भगवान श्री हरि विष्णु के देह से मानी जाती है। अतः संक्रांति के दिन तिल से उबटन, स्नान, हवन, दान, भोजन, अर्घ और तर्पण का बहुत ही विशेष महत्व है। मकर संक्रांति पर यूं तो गंगा, यमुना या नर्मदा जैसी देव नदियों में स्नान होना चाहिए, नहीं तो आप अपने घर में भी नहाने के पानी में तीर्थ जल मिला सकते हैं। किसी भी तीर्थ का जल है, जैसे गंगा जल है, उसको अपने नहाने के पानी में मिलाकर स्नान करने से विशेष लाभ होगा। संक्रांति पर सामान्य जल यानी जो गर्म ना किया हुआ हो, रूम टेम्परेचर वाला, उसी से स्नान करना चाहिए। इसे नित्य कर्म कहा जाता है। और जैसा कि देवी पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति संक्रांति के पवित्र दिन पर स्नान नहीं करता वो 7 जन्मों तक रोगी और निर्धन रहेगा। और संक्रांति पर जो भी देवों को हव्य यानी हवन और पितरों को कव्य यानी तर्पण देता है, सूर्य देव द्वारा भविष्य के जन्मों में वो वापस लौटा दिया जाता है, यानी इसका अनंत पुण्य फल प्राप्त होता है। अतः संक्रांति पर स्नान, हवन, तर्पण आप अवश्य करें। दर्शकों, जैसा कि हमने बताया कि इस दिन दान का सर्वोपरि महत्व है। इस दिन शुद्ध घी और कंबल का दान सद्गति की प्राप्ति करवाता है। शास्त्र अनुसार माघ मासे महादेवे यो दास्यति घृत कंबलम से भुक्त्वा सकलान भोगान अंते मोक्षम प्राप्यति। ऐसे ही इस दिन विवाहित स्त्रियां यदि मिट्टी, तांबे या पीतल के बर्तन में कुछ सुपारी और यथा योग्य दक्षिणा रखकर मंदिर में दान करती यानी पुजारी को देती हैं तो उन्हें सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन के विशेष लाभ के लिए आप सभी सुबह जल्दी उठें और स्नान आदि करने के बाद तांबे के एक पात्र में, तांबे के कलश में, लोटे में शुद्ध जल लें। इस जल में थोड़ा सा कुमकुम और लाल रंग के फूल भी डाल लें। इसके बाद सूर्य की ओर मुख करके धीरे धीरे इस मंत्र का जाप करें, ओम गृहणी सूर्याय नमः। और ये मंत्र बोलते हुए आप सूर्य भगवान को अर्घ दें। इसके अतिरिक्त आदित्य हृदय स्तोत्र के 11 या अधिक पाठ अवश्य करें। इससे सूर्य प्रबल होते हैं जन्म पत्रिका में। सूर्य देव को लाल रंग का वस्त्र भी अर्पित करें। बाद में इस वस्त्र को किसी योग्य ब्राह्मण विद्वान को दान कर दें। साथ ही साथ गुड़ और गेहूं भी सूर्य देव को अर्पित करें और बाद में इसे निर्धनों को या जरूरतमंदों को बांट दें। दर्शकों, जिन लोगों की जन्म पत्रिका में सूर्य नीच में है, नीच राशि में स्थित है, या पाप पीड़ित है या निर्बल हो, वो लोग इस दिन यानी मकर संक्रांति पर सूर्य यंत्र की स्थापना करें, उसकी पूजा करें, तो इससे जन्म पत्रिका के दोष कम होते हैं और भगवान सूर्य की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसके लिए आपको ये करना है कि पूर्व दिशा की ओर आप मुख करें और कुश के आसन पे, कुशासन पे बैठें और लाल चंदन की माला से इस मंत्र का जाप कम से कम 3 माला या अधिक क्षमता अनुसार करें। मंत्र इस प्रकार है, ओम आदित्याय विद्महे सहस्त्र किरणाय च धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ये सूर्य गायत्री है। इसके पश्चात लाल कपड़े में गेहूं व गुड़ बांधकर किसी भी जरूरतमंद को दान करें और फिर भगवान सूर्य को प्रणाम कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। ये उपाय उन लोगों के लिए भी कारगर है जो सरकारी नौकरी या राजनीति में करियर तलाश रहे हैं। दर्शकों, इस प्रकार अगर बहुत लंबे समय से कोई बीमार चल रहा है, कोई जीर्ण रोग है, तो उसके लिए ये मकर संक्रांति बहुत लाभप्रद सिद्ध हो सकती है। इसके लिए आपको करना ये है कि संक्रांति के अगले दिन यानी 15 जनवरी की दोपहर 2 बजे से पहले 125 ग्राम काले तिल, एक तिल के तेल की बोतल जिसमें 125 ग्राम तेल होगा, और इन्हें आप एक काले कपड़े में बांध लीजिए पोटली की तरह, और भगवान शिव और शनि देव का ध्यान करके रोगी के हाथ लगवाकर
इस कपड़े की पोटली को पीपल के वृक्ष पे एक काले धागे से आप बांध के आएं और फिर अगले 7 शनिवार पीपल पर रोगी के हाथ लगा हुआ तिल के तेल को अर्पित करें और वहीं एक दीपक जला के आएं। इससे जीर्ण से जीर्ण और लंबे समय से चल रहे रोगों में निश्चित रूप से लाभ होगा और स्वास्थ्य प्राप्ति होगी ही होगी। ऐसे ही दर्शकों, जिन लोगों का व्यापार मंदा चल रहा है या आर्थिक रूप से परेशानियां चल रही है, व्यापार में घाटा हो रहा है, उन्हें ये करना है कि शुक्रवार के दिन यानी कि इस मकर संक्रांति के दिन एक काले घोड़े की नाल प्राप्त करें। अगर वो नहीं मिलती है तो किसी नाव की कील भी आप ले सकते हैं। उस नाल को पीपल की जड़ में जड़वा कर यानी ठुकवा कर उसे और संक्रांति के अगले दिन सरसों के तेल में दोपहर 2 बजे तक डुबो के रखें। उसके बाद उस नाल को आप अपने व्यापार स्थल, फैक्ट्री या ऑफिस में पंचोपचार पूजन कर स्थापित कर दें और नित्य उसकी पूजा करें। और जो तेल है, जिस तेल में उसे डुबो के रखा था, उस तेल से नित्य आप अपने माथे पे तिलक करें। और जिस पीपल से आपने वह जड़ प्राप्त की थी, वहाँ 5 शनिवार सरसों के तेल का दीपक आप प्रज्वलित करके आएँ। निश्चित रूप से आपका व्यापार खुलेगा, गति आएगी और अनेकों अनेक शुभ फल प्राप्त होंगे। पीपल की जड़ लेने के लिए आपको एक विधि का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक विधि बहुत ज़रूरी है। आप 1 दिन पहले यानी कि गुरुवार को रोली चावल चढ़ाकर पीपल के वृक्ष को साक्षात नारायण का स्वरूप मानकर अनुमति अवश्य लें कि कल सादर मैं आपकी जड़ को लेने आऊँगा, आप मेरे साथ चलें और मेरा कार्य सिद्ध करें। इस प्रकार से करने से आपको आर्थिक लाभ होगा और आपका रुका हुआ व्यापार चलने लगेगा। तो दर्शकों, इस प्रकार आगे हम जानते हैं कि राशियों के अनुसार क्या क्या विशिष्ट उपाय करने चाहिए, क्या क्या पूजा करनी चाहिए जिससे ये मकर संक्रांति विशेष शुभ हो। सबसे पहले बात करते हैं हम मेष व वृश्चिक राशि के जातकों की। मेष व वृश्चिक राशि जिनके अधिपति मंगल हुआ करते हैं, यदि आप गुड़ का दान करते हैं, छोटे छोटे बच्चों में मिठाई बांटते हैं, तो आपको ये संक्रांति विशेष शुभ होगी। साथ ही साथ आप हनुमान जी के मंदिर में तिल व गुड़ के लड्डू अवश्य अर्पित करें तथा सुंदरकांड का पाठ और आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ आप निश्चित रूप से करें। इससे आपकी मकर संक्रांति, वर्ष का पहला त्यौहार, बहुत शुभ होगा। अब बात करते हैं वृष और तुला के जातकों की। वृष तुला के जातक जिनके अधिपति शुक्र हुआ करते हैं, इस संक्रांति पर दही, चावल और जल से भरे पात्र को दान करना चाहिए। साथ ही साथ आपको गोवंश को चारा अवश्य खिलाना चाहिए और मंदिर में जाकर घी का दान अवश्य करके आएं। साथ ही साथ भगवान शिव के मंदिर में आप सफ़ेद तिल की रेवड़ी का प्रसाद बांटें। ये रेवड़ी का प्रसाद अर्पित करें और फिर उसे वहाँ लोगों में बांट दें। और साथ ही साथ यदि आप शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करते हैं तो ये संक्रांति आपके लिए बहुत विशेष शुभ होगी। आगे बात करते हैं मिथुन व कन्या राशि के जातकों की। मिथुन व कन्या राशि जिनके अधिपति बुध हुआ करते हैं, इन जातकों को इस दिन मूंग का दान करना चाहिए। मूंग दाल का दान करें, हरा चारा दान करें और साथ ही साथ यदि आपको मार्ग में किन्नर मिलते हैं तो उन्हें दक्षिणा देकर, कोई वस्त्र देकर उनका आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करें। साथ ही साथ गणेश जी के मंदिर में आपको मूंग के लड्डू का प्रसाद अर्पित कर बांटना है। साथ ही साथ गणेश सहस्त्र नाम का पाठ यदि आप वहाँ मंदिर में करते हैं तो यह आपके लिए विशेष शुभ रहेगा। अब बात करते हैं अगली राशि कर्क की। कर्क राशि जिसके अधिपति चंद्रमा होते हैं, इन जातकों को सफ़ेद तिल और सफ़ेद मिठाई का दान करना है और महिलाओं को वस्त्र दक्षिणा देकर उनसे आशीर्वाद लें। वो महिलाएं आपकी बहन, बेटी, बुआ कोई भी हो सकती है। मंदिर में घी का दान अवश्य करके आएँ। इसके अतिरिक्त देवी मंदिर में तिल से बनी हुई मिठाई बहुत उत्तम प्रसाद रहेगी। साथ साथ दुर्गा शतनामावली का पाठ आपके लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय है। आगे बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि जिनके अधिपति भगवान सूर्य हैं और उन लोगों को गेहूं और गुड़ का दान इस दिन अवश्य करना चाहिए। तिल का तेल दलिये में डाल के और उस दलिये को गौ माता को या गोवंश यानी बछड़ा बछड़ी जो भी मिले उसको खिलाकर आएँ, विशेष लाभ होगा।
भगवान सूर्य को अर्घ अवश्य दें, गुड़ का भोग अवश्य लगाएं। इसके साथ साथ आप राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आपको इस संक्रांति पे विशेष लाभ देगा। आगे बात करते हैं धनु व मीन राशि के जातकों की। धनु व मीन राशि जिनके अधिपति हुए भगवान देवगुरु बृहस्पति, इन्हें सफ़ेद तिल के साथ गुड़, हल्दी, चने का दान करना है और मंदिर में, जो भी मंदिर आपके घर के आसपास हो, वहाँ जाके सुबह साफ सफाई करें तो आपको विशेष लाभ होगा। साथ साथ भगवान शिव पर केसर या चंदन का इत्र आप अर्पित करें और इसके साथ साथ यदि आप वहाँ बैठकर शिव सहस्त्रनाम या शिव सतनाम का पाठ करते हैं तो ये संक्रांति आपके लिए विशेष शुभ फलदायी होगी। इसी तरह मकर व कुंभ राशि के जातक जिनके की अधिपति होते हैं शनि, इन लोगों को काले तिल का दान और तेल का दान, सरसों का तेल, तिल का तेल, कोई भी तेल हो, इसका दान अवश्य करना है। साथ साथ काले कंबलों का वितरण आप करें तो आपको विशेष शुभ फल प्राप्त होगा। साथ साथ भगवान भैरव के मंदिर जाकर उड़द से बने हुए पकवान उन्हें अर्पित कराएं और साथ साथ भैरव नामावली का पाठ करें दीपक जलाकर, तो आपको निश्चित रूप से फायदा होगा। तो दर्शकों, ये थे इस महापर्व पर किए जाने वाले विशिष्ट उपाय और पूजा पद्धति। इसके अतिरिक्त आप सबसे एक अपील ये भी रहेगी कि पतंग अवश्य उड़ाएं, लेकिन चाइनीज़ मांझे से बिल्कुल भी नहीं। और अपने आनंद के लिए सड़क पर चलने वाले दुपहिया वाहन जो लोग चलाते हैं उनका और आसमान में उड़ते हुए परिंदों की सुरक्षा से खिलवाड़ बिल्कुल ना करें। आप स्वयं अपना भी ध्यान रखें, सुरक्षित रहें और सबका ध्यान रखें। इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए धन्यवाद। आप सभी को मकर संक्रांति बहुत शुभ हो। नमस्कार।